इस मुसलमान के आगे चुल्लू भर पानी में डूब नहीं, घोल कर पी जाना चाहिए। हिंदुओं को नोच खसोट कर अपना खजाना भरने वाले सनातन के धंधेबाज कथावाचकों, योग गुरुओं, बाबाओं और महामंडलेश्वरों को क्या आपने कभी सुना कि बागेश्वर वाले मुफ्तखोर जालसाज पर्ची पंडा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने अहमदाबाद हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को चवन्नी दी हो? देगा कहां से? हराम के जैकेट और चश्मे से अपना ही पेट नहीं भरता, मदद कहां से करेगा? ये फ्रॉडिया दुनिया भर की पर्चियां निकालता फिरता है, बस कुंभ, पहलगाम और अहमदाबाद के बारे में कुछ नहीं पता लगा पाया। खैर, आपने सुना कि कोई 45,000 करोड़ का साम्राज्य चलाने वाले रामदेव ने 45 पैसा दिया हो अहमदाबाद में जान गंवाने वालों के परिवारों को? महाराज जी, रूह अफजा से नफरत है तो एक एक पेटी अपना गुलाब शरबत ही भिजवा देते, केवल सनातनियों की मदद कर देते, खोज खोज के हिंदुओं की मदद कर देते। लेकिन यह भी नहीं हुआ। नफरती, नीचता और घटियापन से फुर्सत मिले तब ना। ये जितने बाबा हैं कथा बांचने वाले, अकल के अंधे राम भद्राचार्य से लेकर अनिरुद्धाचार्य और देवकी नंदन ठाकुर, रमेश ओझा जैसों तक, ये सारे के सारे मुफ्त के चंदन घिस मोरे नंदन वाले हैं। एक नंबर के मुफ्तखोर, कुछ काम नहीं करते जीने के लिए। रविशंकर और जग्गा वासुदेव जैसों से तो उम्मीद ही मत रखिए। लेकिन इंसानियत को लेकर दिल में उठा दर्द देखिए कि दुबई में बसे भारतीय डॉक्टर शमशीर वयालिल ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए भयावह एयर इंडिया विमान हादसे के पीड़ितों के लिए 6 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। सोचिए, पूरे 6 करोड़ रुपए। आपको पता ही है कि यह हादसा बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर पर अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद गिरने की वजह से हुआ था। इस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में सवार 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक की जान बच सकी थी, बाकी सबके मौके पर ही जान चली गई। जब विमान गिरा तब मेडिकल कॉलेज के छात्र मेस में खाना खा रहे थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यात्रियों और क्रू मेंबर्स के अलावा मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद 5 MBBS छात्रों सहित कुल 29 लोगों की भी जान गई है। अब देखिए कि भारत में एक से एक मुफ्तखोर बाबा, योग गुरु, धर्माचार्य भरे पड़े हैं। भारत माता की जय बोलकर हिंदुओं को ठगने वाले, ऐसे ही ठग ठग कर किसी ने करोड़ों का, किसी ने सैकड़ों करोड़ का, तो किसी ने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन जब सचमुच में मानवता के धर्म को बरतने और निभाने की बारी आती है तो ये तमाम बाबा, योग गुरु, महामंडलेश्वर और कथावाचक लंगोट खोलकर भाग खड़े होते हैं। रामदेव तो कोरोना के भयानक आपदा काल में देशवासियों को ठग कर और रुपया कमाने में जुट गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर जालसाजी करके मोदी के मंत्रियों को बैठा के जालसाजी कर रहा था। ऐसे में जब डॉक्टर शमशीर जैसे लोग सामने आते हैं तो लगता नहीं, रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य और अनिरुद्धाचार्य जैसे धूर्तों की धूर्तताओं और मक्कारियों के बावजूद बहुत कुछ बचा हुआ है। और डॉक्टर शमशीर का कोई दावा नहीं है कि वो बहुत बड़े मानवतावादी हैं। रामदेव, बागेश्वर शास्त्री और अनिरुद्धा राम भद्रा की तरह कभी देश देश चिल्लाने का घामड़पन भी नहीं दिखाया। बावजूद इसके उन्होंने जो किया है उसके बाद इन लोगों को शर्म के मारे गड़ जाना चाहिए, सीखना चाहिए कि संवेदना कहते किसको है। और जब देश दर्द से तड़पता है तो हजारों मील दूर परदेश में बैठे किसी सच्चे देशवासी का दिल कैसे तड़पता है। डॉक्टर शमशीर यूएई की राजधानी अबू धाबी में रहते हैं, भारत में रहते भी नहीं है, और बुलजील होल्डिंग्स के अध्यक्ष और VPS हेल्थ के प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने वहीं से मदद की घोषणा करते हुए कहा कि दुर्घटना की तस्वीरें और पीड़ितों की हालत ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया। डॉक्टर शमशीर वयालिल ने कहा कि इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाना बेहद जरूरी है, खासकर डॉक्टरों को। यही सोचकर उन्होंने यह कदम उठाया है। डॉक्टर शमशीर द्वारा घोषित राहत पैकेज के अनुसार हादसे में मारे गए बीजे मेडिकल कॉलेज के सभी 4 मेडिकल छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल हुए 5 छात्रों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज के जिन डॉक्टरों ने भी हादसे में अपने परिजनों को खोया है, गंवाया है, उनके परिवारों को भी 20-20 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह संपूर्ण सहायता जो है, उसकी जो राशि है, वो बीजे मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के माध्यम से दी जाएगी। मतलब हर मौके पर फोटो शूट करवाने वाले नरेंद्र मोदी की तरह खुद बिल्कुल आगे नहीं आना चाहते डॉक्टर शमशीर। जूनियर डॉक्टरों का एसोसिएशन तय करेगा कि किसको कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, किस खाते में देना है, वगैरह वगैरह। और कमाल देखिए कि इस एसोसिएशन में सारे पदाधिकारी हिंदू हैं। याद कीजिए, हमदर्द के रूह अफजा को लेकर इसी रामदेव ने कितना टुच्चापन किया था कि अगर उसका शरबत पियोगे तो मस्जिद बनेगा, देश के खिलाफ इस्तेमाल होगा, पता नहीं क्या क्या, और हमारा वाला पियोगे तो देश के काम आएगा। लेकिन अब वही रामदेव अहमदाबाद हादसे के बाद गीदड़ की तरह बिल में घुसा हुआ है, चवन्नी तक निकालने को तैयार नहीं है देश के नाम पर। डॉक्टर शमशीर चाहते तो यही मदद अपने संस्थान के जरिए कर सकते थे, किसी मस्जिद के जरिए कर सकते थे, किसी अल्पसंख्यक संस्थान के जरिए कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
ना तो डॉक्टर शमशीर ने किसी का धर्म देखा, न जाति देखी, न भाषा, न पूजा पद्धति। ऐसी तमाम नीचताओं को रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे टुच्चों के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर शमशीर ने देश के दर्द को कम करने के लिए इस तरह का काम कोई पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी उन्होंने 2010 में मंगलुरु विमान हादसे के बाद पीड़ितों की मदद की थी। उस हादसे के पीड़ितों के परिवारों को न केवल आर्थिक मदद पहुंचाई थी, बल्कि अपने हेल्थ केयर ग्रुप बुर्जील होल्डिंग में नौकरी भी दी थी। और तब भी उन्होंने किसी से भी उसका मजहब या जात नहीं पूछी थी, पूजा पद्धति, उपासना पद्धति नहीं पूछी थी। अब जरा समझ लीजिए कि डॉक्टर शमशीर बयालील हैं कौन, उनका काम क्या है और उनकी संपत्ति कितनी है। तो सुनिए, डॉक्टर शमशीर भारत के सबसे अमीर डॉक्टरों में गिने जाते हैं। फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में उनका भी नाम है। केरल में जन्मे और पले बढ़े डॉक्टर शमशीर ने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल से रेडियोलॉजी में स्पेशल ट्रेनिंग ली है। 2004 में अबू धाबी के शेख खलीफा मेडिकल सिटी से उन्होंने अपने डॉक्टरी करियर की शुरुआत की थी। तब वहां एक मामूली रेडियोलॉजिस्ट की नौकरी किया करते थे, लेकिन नौकरी करने के कुछ ही वर्षों में उन्हें लगने लगा कि अगर कुछ बड़ा करना है तो अपना अस्पताल, अपनी कंपनी खड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने नौकरी शुरू करने के केवल 3 साल के भीतर अबू धाबी में अपना पहला अस्पताल खोला, LLH हॉस्पिटल। जल्दी उन्होंने अस्पतालों की पूरी श्रृंखला बना डाली और कंपनी का नाम रखा बुर्जील होल्डिंग्स। देखते ही देखते डॉक्टर शमशीर ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और भारत में कई अस्पतालों, मेडिकल सेंटर्स और रिटेल फार्मेसी का जाल खड़ा कर डाला। भारत में उनकी कंपनी VPS हेल्थ केयर के तहत केरल और दिल्ली NCR में अस्पतालों का संचालन होता है। आज डॉक्टर शमशीर UAE की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी बुर्जील होल्डिंग्स के मालिक हैं। उनकी सफलता आज बहुत सारे नौजवानों के लिए आदर्श है, प्रेरणा है। वो चाहते तो अहमदाबाद की घटना पर उफ तक ना करते, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहां रहते भी नहीं। लेकिन उन्होंने 6 करोड़ रुपए की बड़ी मदद पहुंचाने का फैसला किया। क्या रामदेव, अनिरुद्धा, रामभद्रा, जग्गा, रविशंकरा या धीरेन्द्रा बागेश्वरा जैसे टुटपुंजियों को इसके बाद जरा भी शर्म आती होगी? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल